अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। नमस्ते बात्माओं, यह जीवन बहुत आराम से चल रहा है, बहुत आराम से ही चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय हमें जन्म सार्थक करने के लिए मिला है, कर्म काटने के लिए मिला है, कर्म को बांधने के लिए नहीं मिला है। नरक आयु, तिरंच आयु, देव आयु और मनुष्य आयु, चार गति कितनी होती हैं? चार। कौन कौन सी चार गति हैं? तिरंच गति, नरक गति, मनुष्य गति और देव गति। तो इन गतियों में जाते कैसे हैं? इन गतियों का आश्रय कैसे होता है? इन गतियों में जाने के लिए पुण्य या पाप कैसे जोड़ते हैं? उसके लिए आचार्य उमा स्वामी तत्वास सूत्र ग्रंथ के अंदर 6वें अध्याय में 15वें नंबर का सूत्र कहते हैं, बहु आरंभ, बोलो सभी लोग, बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य इसाहा। तो आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत आरंभ और परिग्रह से नरक आयु का आश्रय होता है। बहुत ज्यादा सामान को इकट्ठा करना या बहुत ज्यादा कार्य करना, ये दोनों नरक आयु के आश्रय के कारण है। अब हम इतना ही विचार करने का प्रयास करना है कि बहुत सारा सामान इकट्ठा हमें करते हैं या बहुत सारे हम कार्य को करने का प्रयास करते हैं, जरूरी नहीं है वो भी कर्म कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इन चीजों में हम पढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारे नरक आयु का आश्रय होता है। आश्रय का मतलब है कि हमें वहां जाने का टिकट मिल जाता है। जैसे हमें यहाँ से बंबई जाना है, दिल्ली जाना है, यहाँ से हमको और कहीं जाना है, कलकत्ता जाना है, तो टिकट खरीदना पड़ता है। वैसे ही नरक जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है, स्वर्ग जाने के लिए भी टिकट खरीदना पड़ता है, और तो और सारे संसार में कहीं भी जाना है तो टिकट, उस टिकट का नाम है कर्म। और वो कर्म आपको पैसे दे के नहीं मिलता है टिकट, वो आपके भावों से मिलता है, आपके विचारों से मिलता है, आपके मन की सोच से मिलता है। तो इतना ही विचार करके रखना, अगर हमने कोई गलत काम किया तो हमें नरक का टिकट मिल जाएगा। आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और बिना पैसा के नरक पहुंच जाओगे। आपने अच्छे काम किए तो आपको स्वर्ग का टिकट मिल जाएगा। आपने कुछ अच्छा किया और कुछ खराब किया तो बीच में अटक जाओगे, मतलब तिर्यंच बन जाओगे। और आपने अच्छा तो किया, लेकिन अच्छा करने के साथ साथ थोड़ा सा गड़बड़ भी कर लिया, तो अच्छा तो बहुत किया लेकिन थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया तो आप मनुष्य में चले जाओगे। ये बच्चों की परिभाषा है, बड़ों की परिभाषा ये है, आप समझ के रखना। बहुत आरंभ और परिग्रह नरक आयु का आश्रय करता है। आप सोचते होंगे कि ये हमारा सामान है, इसमें हमें काय का पाप लग रहा है, ये हमारी क्रिया है, इसमें हमें काय का पाप लग रहा है। लेकिन जितनी क्रिया तुम्हारी संसार की है, जितने तुम्हारे संसार के सामान इकट्ठे कर रखे हैं, वो सब नरक आयु के आश्रय के कारण है। आचार्य ने कह दिया कि प्राणियों को दुख पहुंचाने वाली प्रवृत्ति जो है वो सब आरंभ है। आप घर में झाड़ू लगा रही हो,
आप चौका चूल्हा कर रहे हैं, आप कपड़े धो रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप सारे के सारे वो कार्य कर रहे हैं जो आपके जरूरी हैं और होगा ही होगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब खाना नहीं बनाएंगे तो जीवन कैसे चलेगा? झाड़ू पोंछा नहीं लगाएंगे तो घर कचरा घर हो जाएगा, कपड़े नहीं धोएंगे तो लेकिन इसमें उन्होंने आचार्यों ने कह दिया बहुत आरंभ नहीं करना, नेसेसरी, जरूरी है उतना करो। अगर हम जरूरी से ज्यादा काम करते हैं और पाप की क्रिया वाले कार्य करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा पाप का असर होता है। अब देखो, सामान घर में हम उठाकर यहां से बाहर रख सकते हैं, लेकिन हम उठाकर नहीं रखने की बजाय क्या करते हैं? खींचते हैं। और ये विज्ञान के युग ने और ये सामान को बनाने वाले, बैग बनाने वालों ने कितनी होशियारी करी। हाँ, अब आदमी को उठाने की जरूरत नहीं है, अब क्या कर दिया उसमें? पहिया लगा दिए, और पहिया लगाने के बाद में अब तो उसको रखो सामान और खींच के ले जाओ, है ना। वो माल ढोने वाला होता था ना, उसको क्या बोलते थे? कुली बोलते थे। अब आपको ही कुली बना दिया, सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं। तो आप विचार करके रखना, आपको विज्ञान ने सब कुछ बना दिया आपको। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी प्रवृत्ति है, लेकिन घर में हम टेबल खींच रहे हैं, घर में हम चटाई खींच रहे हैं, घर में हम बिस्तर खींच रहे हैं, या अपने सामान को खींच रहे हैं, ये आरंभ है। और इसमें कितने जीव नीचे मरेंगे, उनका पाप आश्रय होगा, और वो पाप आश्रय नरक में लेकर जाएगा। आप विचार करना, घर में अगर पंखा चल रहा है और पंखा बेवजह चल रहा है और हमने उसको बंद नहीं किया तो ये आरंभ है, इससे हमें नरक आयु का असर होगा। और तो और हम मंदिर गए, गुरुओं के पास गए, वहां पर भी हमने जिनवाणी उठाई, कहीं से उठाई और कहीं रख दी और नीचे देखा भी नहीं, तो ये भी विचार करना, वो जिनवाणी भी तुम्हारे पाप आश्रय में कारण बन जाएगी। विवेक पूर्वक क्रिया करना घर में भी पुण्य में कारण है, और अविवेक की क्रिया मंदिर में भी करना पाप में कारण है। इतना ही विचार करो। तो हमें बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से बचने का प्रयास करना है। अब परिग्रह क्या? हमारे पास इतना सामान है कि हमें ही नहीं पता होगा कि कितना सामान। आपके पास 50 जोड़ी कपड़े, 100 जोड़ी कपड़े, पता नहीं कितनी जोड़ी कपड़े होंगे, पहनते कितने हैं? दिन भर में प्रदीप भाई 10 जोड़ी में काम चल जाता होगा। दिन भर में एक एक घंटे में एक एक बदलो तो चाहिए नहीं ज़्यादा, एक जोड़ी 2 जोड़ी में 100 भाई 1-2 जोड़ी में ही काम चल जाता होगा। हाँ, वैभव को थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है, कोई भी शादी नई नई हुई है तो, है ना, तो उसको थोड़ी लग सकती है कि भाई कहीं फंक्शन में जाना तो उसके लिए अलग होगी। वैसे तो अभी 1-2 जोड़ी में काम चल रहा है, शादी के पहले लगती होगी ज़्यादा। तो आप विचार करना, इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ, महिलाओं को ज़्यादा लगती होगी। हाँ, वैसे देखा जाए तो महिलाओं को साड़ी पहनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, साड़ी छांटने में ज़्यादा समय लगता कि ये वाली पहनना है या ये वाली पहनना है। साड़ी छांटने में ज़्यादा समय लगता। तो आप विचार करो, ये आप थोड़ी कुर्सी उधर करो, हमें दिख नहीं रही नई बहू की चेहरा। कितना घंटा लगता है साड़ी पहनने में या छांटने में? बराबर है, अभी तो ठीक है महाराज। तो आप विचार, क्या नाम इसका? आन्या। अब इतना ही विचार करो, हमारे पास जो भी सामान है, अगर हमारा उसका लिमिट नहीं है तो जो सामान उपयोग में भी नहीं आ रहा है उसका भी सतत हमें पाप का असर हो रहा है, सतत हमें पाप लगता जा रहा है। बहुत आरंभ परिग्रह नारकस सह, तो हम नरक आयु का आश्रय कर रहे। सामान हमारा, रजिस्ट्री हमारी, जितना सब कुछ, गाड़ी घोड़े हमारे, लेकिन वो सब परिग्रह हमारे नरक आयु में कारण है। आप कहोगे महाराज पूरा जीवन तो लग गया मेहनत करते करते, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाते, कारखाने खोलते, पेट्रोल पंप लगाते, उद्योग करते, और आप कह रहे नरक चले जाओगे। तो महाराज चक्रवर्ती तो स्वर्ग जाएगी नहीं, फिर चक्रवर्ती तो नरक ही जाएगा। चक्रवर्ती के पास तो बहुत वैभव है,
उसके रसोइये 365 हैं, 18,000 18 लाख हाथी घोड़े, है ना। उसकी शादियां भी 96,000 पत्नियां उसकी, तो वो तो नरक में ही जाएगा और उसके लिए नरक अलग से बनाना पड़ेगा, साथ में तक तो काम चलेगा नहीं उसके लिए, तो और पता नहीं कौन सा वाला। ख्याल करो, आरंभ और परिग्रह दुख में कारण नहीं है, उसके प्रति जो आसक्ति का भाव है, उसके प्रति जो अपनत्व का भाव है, वो दुख में कारण है। परिग्रह किसे कह दिया गया? आचार्य सर्वासिद्धि ग्रंथ में कहते हैं कि बहुत वस्तु मेरी है ऐसा संकल्प करना परिग्रह है, और उसके प्रति आसक्ति का भाव होना परिग्रह है। सामान तो बहुत है चक्रवर्ती के पास, फिर भी स्वर्ग चला जा रहा है, फिर भी मोक्ष चला जा रहा है, और हमारे पास है लेकिन फिर भी हम उसका पुण्य नहीं लूट पा रहे। तो उसका केवल इतना ही है कि हम अपने जीवन में इतना मन बना लें कि जो भी कुछ हमारा सामान है वो हमारा नहीं है, जब तक हम उपयोग कर रहे हैं तब तक ही हमारा है, उसके बाद उस सामान का हमारा त्याग। आप घर से निकलो तो कम से कम इतना मन में संकल्प करके निकलो कि हम जब तक दोबारा घर में नहीं आएंगे तब तक मेरे शरीर से घर पे आने का त्याग। अब मन से तो घर चल रहा है, वचन में भी फोन चला जाता है, फोन आ जाता है, तो वो मन से और वचन से त्याग करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन काय से हम दोबारा घर पे जब तक नहीं जा रहे हैं तब तक मेरे घर का त्याग। आप इतना ही विचार कर लें, जो वस्त्र आपने पहन रखे हैं इतना ही कह लो, जब तक दूसरे वस्त्र नहीं पहनेंगे तब तक हमारे सारे वस्त्रों का त्याग। कुछ नहीं लगने वाला इसमें, सोच विचार, इतना मन में विचार करते ही पुण्य का आश्रव शुरू हो जाता है। और इसका उदाहरण मैंने कितना अच्छा दिया था एक, कि आप कहीं पर कोई अपराध हो और अपराध होने के बाद कोई आपका नाम लिखा दे कि भाई इन्होंने ये गलती की, इन्होंने ये अपराध किया है, और आपके पास अगर दूसरी जगह का सीसी कैमरे का फोटो है कि हम इतने समय यहां पर थे, तो वहां पर कुछ भी हुआ हो आपको पकड़ा नहीं जाएगा, या आपके पास और दूसरी जगह का कोई रेफरेंस है तो आपको पकड़ा नहीं जाएगा। उसी प्रकार से जब कोई कर्म कहीं पर होता है और आप वहां नहीं हैं तो आपको पकड़ा नहीं जाएगा। पूरी दुनिया में लोग पाप कर रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग अपराध कर रहे हैं, और उन सबका पाप और अपराध तुम्हें लग रहा है। पूरी दुनिया की फैक्ट्रियों में कपड़ा बन रहा है, पूरी दुनिया में जो भी कार्य हो रहा है उस सबका पाप आपको लग रहा है। आप कहोगे महाराज मैं जाता ही नहीं हूं, मैं करता ही नहीं हूं, और फिर मेरे को पाप कैसे लग रहा है? तो आचार्यों ने कह दिया अगर त्याग नहीं किया है तो आपको पाप लग रहा है। तो आप त्याग का महत्व देखें। आप जैसे ही भोजन कर लेते हो, भोजन करने के बाद जब तक हम दोबारा भोजन नहीं करेंगे तब तक हमारे भोजन का त्याग। इतना तो कर सकते हैं, बच्चे लोग भी, बड़े लोग भी कर सकते हैं, हाँ सब कर सकते हैं। आप विचार करके रखना, हमने भोजन कर लिया, अब दोबारा हम जब तक खाना नहीं खाएंगे, हमारे खाने का त्याग। इससे आपका पुण्य बढ़ने लगेगा। और हमने कपड़े पहन लिए, अब जब तक दूसरे कपड़े नहीं पहनेंगे, कपड़ों का त्याग। ये तो हमारे शरीर पर है। ऐसा मन में संकल्प करने का प्रयास करो। आप विचार करना, जो लोग यहाँ हिंसा करते हैं, जीवों को मारते हैं, है ना, कभी जानवरों को मारते हैं, कभी चींटी पे पैर रख देते हैं, कभी किसी को थप्पड़ मार देते हैं, तो जो लोग यहाँ हिंसा करते हैं उनको नरक में उनके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं। जो लोग यहाँ झूठ बोलते हैं, बच्चों लोग ध्यान से सुनना, बड़े लोग भी ध्यान से सुनना, और ये मोबाइल पे बोलने वाले तो अक्सर झूठ ही बोलते हैं। मोबाइल ने इतना झूठ बोलना सिखाया है, रहता आदमी कहीं और बोलता आदमी कहीं का है, हाँ? तो आप विचार करके रखना कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनको नरक में उनकी जिह्वा को काट दिया जाता है, और जो लोग देव शास्त्र गुरु की निंदा करते हैं
भगवान की निंदा करते हैं, गुरुओं की निंदा करते हैं, देव सास गुरु की निंदा करते हैं, उनके मुख में गरम गरम लोहा पिघला के डाला जाता है। ऐसा हमारे आचार्य ने कहा। नरक के अंदर किसी की भी निंदा करते हैं, और जो लोग सुनते हैं, निंदा करने वाले से निंदा सुनने वाला ज्यादा पापी है। कई बार कहते हैं ना, लड़ाई झगड़ा जहां हो रहा हो और वहां लड़ाई झगड़ा करने वाले से ज्यादा लड़ाई झगड़ा देखने वाला है। एक जगह झगड़ा हो रहा था, चाचा लड़ रहे थे एक आदमी से। तो चाचा ने उस आदमी को लड़ते लड़ते बोला, तो ज्यादा बोलेगा ना तो एक मारूंगा तेरे 64 टूट जाएंगे। कितने दांत टूट जाएंगे? 64 दांत टूट जाएंगे। दांत कितने होते हैं? तो हुआ क्या, चाचा ने जैसे ही बोला कि एक मारूंगा तेरे 64 टूट जाएंगे, बदंगल में एक काका खड़े थे, खट्टर काका थे वो। तो खट्टर काका ने पूछा, चाचा दांत तो 32 ही होते थे, 64 कैसे तोड़ोगी? उन्होंने कहा, मुझे मालूम, तब बीच में तू भी बोलेगा, 32 इसके और 32 तेरे, दोनों तोड़ देगी। आया समझ में? तो आप विचार करके रखना, चाचा ने पहले ही जोड़ लिया था कि 32 तो इनके टूटेंगे, 32 तेरे भी टूटेंगे, तू बीच में बोलने वाला है। तो जब तो झगड़ रहे हो तो वहां से हट जाना, नहीं तो वो तो झगड़ेंगे और तुम्हें भी पाप लगे, और तुम्हें दिखाने के लिए ज्यादा लड़ता है। कई बार मैं एक बात बोलता हूँ, सास बहू लड़े हैं घर में, तो बेटा और पिता को निकल जाना चाहिए घर से बाहर, झगड़ा तुरंत बंद। और वो खड़े रहे तो फिर महाभारत भी छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि दिखाने के लिए ज्यादा वो लड़ा जाता है कि अब ये कौन की साइड में बैठेगी। ऊंट का कोई भरोसा नहीं किस साइड में बैठेगा। खड़ा है तब तक तो भरोसा कर सकते कि भाई खड़ा है, बैठेगा किधर से मालूम नहीं। तो हमें इतना ही विचार करना, झूठ बोलने वाले को नरक में जिब्बा छेदी जाती है। चोरी करने वाले को विचार करना, नरक में जो लोग चोरी करते हैं ना, किसी का भी सामान यहाँ से उठाया वहाँ रख दिया, चोरी कर लिया, नरक में उन्हें उल्टा लटकाया जाता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में आचार्य ने कहा। और कुशील पाप, किसी को गलत निगाह से देखना, किसी के साथ गलत प्रवृत्ति करना, उनको वहाँ लोहे के भूत से, लोहे की पुतली से चिपकाया जाता है। और परिग्रह रखने वाले को, परिग्रह जो ज़्यादा सामान जरूरत नहीं है फिर भी रखे जा रहे हैं, तो उनको कढ़ाव में तला जाता है नरक के अंदर। एक जगह मंदिर बना है भारत में, नरक का मंदिर, और वहां पर ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। तो हम सब लोगों को ख्याल करना है, नरक में जब भी जन्म होता है तो सर के बल जन्म होता है, बिल से जन्म होता है। जैसे शेर का चेहरा है उसमें से जन्म होगा। आप लोग देखते होंगे ना, जब झूला झूलने जाते हैं तो ड्रैगन का चेहरा है उसमें से निकलते हैं। तो ऐसे ही नरक में चेहरे बने हुए हैं, उनमें से तुम्हारा जन्म होता है। सिर के बल जन्म होता है, जैसे फुटबॉल को नीचे फेंकें और फुटबॉल ऊपर जाती है, ऐसे ही नरक में बिलों से जन्म होता है। तो हमें इतना ही ख्याल करना है, सब बच्चों को कभी जीवन में आवश्यकता से अधिक सामान नहीं रखना है, कोई गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना है। जो बच्चे यहाँ गलत, जो बड़े कोई भी अगर गलत चीज़ों का सेवन करते हैं तो नरक में उनको बहुत दुख उठाना पड़ते हैं, उन्हें बहुत काटा जाता है, छाटा जाता है, उन्हें तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है। इसलिए हम देव सास गुरु की निंदा नहीं करें, हम परिग्रहों का ज़्यादा इकट्ठा नहीं करें, आरंभ क्रिया ज़्यादा नहीं करें, तो ही हम नरक से बच सकते हैं, नरकों के दुख से बच सकते हैं, तो ही हमारा कल्याण होगा। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर।